आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पाप का फल उदासी है। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। पाप का फल उदासी है, क्योंकि हम पापी हैं और दुर्गति, निराशा, बीमारी, दर्द और क्लेश का अनुभव करते हैं। पाप से उदासी होती है क्योंकि यह हमें परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर सच्चे और शुद्ध और पाप रहित है। वे पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पाप के कारण दोषी अनुभव करते हैं। हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय उनसे डरते हैं। परमेश्वर से डरने के कारण हमसे शांति और आनंद छीन जाता है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। वे सच्ची तरह से देते हैं और चाहते हैं कि हम भी दें। वे हमसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम उन्हें प्रेम दें। वे कहते हैं कि हम उनसे तब प्रेम करते हैं जब हम उनसे और दूसरों से प्रेम करते हैं। आनंद का मार्ग वह है जब हम परमेश्वर को और दूसरों को हमसे पहले रखते हैं। यीशु ने वादा किया कि जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हम में आती है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें बहते जीवन के जल के सोते बनाती है। मूसलाधार पानी हम में से बहता है। यूहन्ना 7 उसकी 38 से 39। केवल अपने लिए जीने से हम अनंत सूखेपन और मृत्यु को पाएंगे। हम कभी शांति नहीं पा सकते। हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। क्षमा आनंद की ओर पहला कदम है। क्षमा परमेश्वर से हमें क्षमा करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें उन सब को भी क्षमा करना है जिन्होंने हमारे विरुद्ध पाप किया। यीशु में विश्वास अनंत आनंद की ओर दूसरा कदम है विश्वास। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को हमारा मानव रूप लेने दिया। यीशु परमेश्वर है। यीशु एक सच्चे पाप रहित मनुष्य है और हमारे प्रतिनिधि भी हैं। उनका सच्चा जीवन और धार्मिकता हमारा हो सकता है। उनको जो दंड दिया गया उन पापों के लिए जो उन्होंने किए ही नहीं, वह विश्वास के कारण हमारा है। यीशु न केवल हमारे पापों को क्षमा करते हैं परंतु हमें अपनी सच्चाई भी देते हैं। यीशु हमें स्वतंत्र करते हैं। अनंत आनंद की ओर तीसरा कदम है स्वतंत्रता। यह हमारे पापों के दंड से स्वतंत्रता है। हमारे परमेश्वर हमें दंड से स्वतंत्र करते हैं। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे भीतर वास करता है, हमें एक नया जीवन और नई शक्ति दी गई है, और जितना अधिक हम देंगे उतना अधिक हम आनंद और खुशी पाएंगे। पवित्र आत्मा से फल उत्पन्न होते हैं। फल उत्पन्न करना अंतिम कदम है। नए अनंत जीवन से फल उत्पन्न होते हैं जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर बोता है। जब हम यीशु पर विश्वास और भरोसा करते हैं और उसमें बने रहते हैं तो हम बहुत फल पाते हैं। ये फल प्रेम है और दूसरों के लिए उन्हें आवश्यकता है। ये हमारा ध्यान है। क्या आपने परमेश्वर के सक्षम अपने पापों का अंगीकार किया है और यीशु से उन्हें क्षमा करने को कहा है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु का सच्चा जीवन आपका है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने आपके पापों का दंड सहकर चुकाया? क्या आप जानते हैं कि इसी तरह से आप पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा अच्छे आत्मिक फल उत्पन्न कर सकते हैं जो अनंत काल तक के लिए है? क्या आप और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि यीशु के पीछे किस तरह चला जाए?
ताकि और अधिक आनंद और खुशी मिल सके। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।